पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो दुनिया के अंदर इस्लाम के नाम पर उमर होकर आया। इसी तरह इसराइल को पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया गया। अगर बात की जाए इस वक्त इसराइल पैलेस्टाइन जिसको हम फलस्तीन कहते हैं उसकी जगह पर इलीगल ऑक्युपाइड है। यह है 1946 का मैप। यहां पर क्या है, फलस्तीन हुआ करता था, यह सारी जगह फलस्तीन की थी। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको मैप नजर आ रहा है यहां पर पैलेस्टाइन था, यहां पर फलस्तीन था। ये जो ब्लू मार्कर से आपको नजर आ रहा है यहां पर क्या था, यहां से ज्यूज थे। ज्यू यहां कैसे आए थे, जो यहूदी हैं जर्मनी के अंदर रहते थे। जर्मनी के अंदर जब हिटलर पावर में आया तो उसने सबको मार दिया, सब यहूदियों को तबाह कर दिया, सारे यहूदियों को वहां से निकाल दिया। थोड़े बहुत जो बचे थे वो फलस्तीन की जगह पर आकर रह गए, यहां पर रेफ्यूजी की तरह आए थे, महाजरीन की तरह आए थे। लेकिन 1947 में उन्होंने क्या, अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये जो ब्लू मार्कर से जो आपको मैप नजर आ रहा है यहां पर इलीगल ऑक्युपाइड होना शुरू हो गए। यहां पर सारी जो फलस्तीनियों की जगह थी यहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1967 में जब अरब इसराइल वार हुई तो इसराइल वो वार जीत गया तो उसने अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड कर लिया, उसने सारी जगह पर कब्जा कर लिया। इस वक्त इसराइल की जो रियासती दहशतगर्दी है वो अरूज पर है। 2005 की बात की जाए तो और एक्सपेंड कर लिया। अब जो जगह बचती है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो वेस्ट बैंक बनता है, ये जो जगह है वेस्ट बैंक है और ये है गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन जो फलस्तीनी के लोग रहते हैं, बाकी सारी जगह पर इसराइल काबिज हो चुका है। इसराइल इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर अपनी बहुत ज्यादा जो इलीगल ऑक्युपाइड जो सेटलर्स हैं वो बचा रहा है, मतलब अपने जो लोगों को वेस्ट बैंक के अंदर उनको बहुत ज्यादा जगह दे रहा है ताकि यहां पर आबादकारी की जाए, मतलब फलस्तीनियों को यहां से निकाल दिया जाए। गाजा स्ट्रिप में वो जा नहीं सकता। अब वेस्ट बैंक के अंदर जो इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है, मतलब यहां से भी फलस्तीनियों को निकाल रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर हमारे जो बैतुल मकदस है, किबला अव्वल है, वहीं पर है। वहीं पर जो इसराइलियों जो कि यहूदी हैं उनकी वेनिंग वार है जिसको दीवारें करिया कहते हैं, यहीं पर है। अब यहां पर वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, उसको जो बैक कर रहा है इसराइल के सियासतदान कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, इसराइल की फौज कर रही है। पूरा इसराइल इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर जिसको हम मगरबी किनारा कहते हैं वहां पर ऑक्युपाइड हो रहे हैं। अब इस वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टाइनियन के विलेज है, मतलब जो फलस्तीनियों को विलेज है, वो ज्यूश सेटलर की मर्जी पर है। उनको अंदर बहुत ज्यादा खौफ पाया जाता है, उनको घरों को तबाह किया जाता है वेस्ट बैंक के अंदर, क्योंकि वहां पर थोड़ी जगह है, फलस्तीन बहुत कम तादाद में है। तो जैसे जैसे इसराइल के अटैक्स बढ़ते जाते हैं, जो सेटलर्स हैं वहां आकर जो आबादकार हो रहे हैं, तो पैलेस्टीनियन के अंदर बहुत ज्यादा फियर ग्रो कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है। अब सूरत हाल क्या है, दुनिया के अंदर आप किसी भी जगह पर इलीगल ऑक्युपाइड नहीं हो सकते। अब आप सोच रहे होंगे जो सेटलर्स हैं वो सिविलियंस होंगे, लेकिन वो नो ज्यूइश सिविलियंस है, कोई सिविलियन नहीं है वेस्ट बैंक के अंदर वहां पर ऑक्युपाई करने के लिए। वहां पर आपको बताएंगे इसराइल की मिलिट्री है, वहां पर जो इसराइल के सियासतदान है, अमेरिका है, उसको बैक करता है। अब आपको सारी जो डिटेल से वीडियो में बताएंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो पूरी देखें, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं जाए कहीं मर्जी ढूंढ ले। अब सूरत हाल क्या, इसराइल के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे थे। अब आप देख रहे हैं पिछले जो प्रीवियस ईयर्स में जो उन पर अटैक थे पैलेस्टीनियन पर वो कम थे, लेकिन 2022 और 2023 में एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 3 जो अटैक है फलस्तीनियों के ऊपर होते हैं, और वो उसको बैक कौन कर रही है, इसराइल के जो सियासतदान है वो कर रहे हैं। ये बिन गेवर है, बिन गेवर कोई इसराइल के इस वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं रन टू द हिल टॉप्स। जो वहां पर जो इसराइल क्या कहता है, इसराइल कहता है ये हमारी मुकद्दस जगह है, ये हमारा इलाका है, और उनको बहुत ज्यादा जो यहूदियों को आबादकार करता है तो वो कॉल्स करता है, कहता है यहूदियों को सेटलर टू एस्टैब्लिश मोर इलीगल आउटपोस्ट, मतलब वहां पर जो गैर कानूनी जगह है उसके ऊपर कब्जा कर लो, वहां पर अपने घर बनाओ, अपनी सेटलमेंट करो, वहां पर बहुत ज्यादा आबादकारी करो। ये इसराइल का जो इस वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर है बिन गेवर वो कह रहा है। ऐसे जो कुछ हफ्ता पहले जो सामने आ रही थी, इसने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है। इसको कौन बैक कर रहा है, इसराइल के पॉलिटिशियन, ये इसराइल का सियासतदान है, वो उसके बैक की वजह से इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा इलीगल ऑक्युपेशन हो रही है वेस्ट बैंक के अंदर। आपको ये पहला सबूत मिल गया। दूसरा सबूत ये है बिज़ाल टॉमरिच, ये क्या है, इसराइल के इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा था वाइप आउट पैलेस्टीनियन टाउन्स, मतलब जो फलस्तीनियों के टाउन हैं जहां पर वो रह रहे हैं
उनको खत्म कर दो, उनको तबाह कर दो। लेकिन यूएसए ने कहा ये इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर की बात है वो गलत है, ठीक नहीं है, इसराइल ऊपर ऊपर से करता है। आपको यूएसए का भी बहुत बड़ा जो इस वक्त सीक्रेट है वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, ये कहता है मैं पैसे दूंगा पैलेस्टाइन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट के लिए, मतलब ये उनको बैक करता है कि पैलेस्टाइन को खत्म कर दो, वहां पर जो इसराइली है उनको बढ़ा दे। इसी वजह से इस वक्त इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा तमाशा बना हुआ है मुसलमानों के ऊपर। अब जो इसराइल की आर्मी है ये सारे क्या है, ये चाहे इस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये भी सेटलमेंट्स में रहता है, मतलब इनलीगल ऑक्युपाइड जो जगह है फलस्तीनियों की उनके ऊपर रहता है। ये बिन गेवर भी वहीं पर रहता है, इन्होंने इनलीगल ऑक्युपाइड की हुई है, सेटलमेंट के अंदर रहते हैं ये दोनों। अब ये तीसरा जो इसराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ है आर्मी के, वो भी इसराइली मिलिट्री के सेटलर्स हैं, वो सेटलर हैं, मतलब इनलीगल ऑक्युपाइड है। ये यार लिपिड ने इसको जगह दी थी, मतलब सेटलमेंट के होते हुए भी इसको इतना बड़ा ओहदा दिया। मतलब इसराइल के जो सियासतदान है, जो आर्मी है, वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बैक करते हैं। आप सोच रहे होंगे एक सेब खराब है तो सारा खराब, जो सारा बाग है वो खराब कैसे होगा? यहां सारे का सारा बाग खराब है, सारे का सारा घर खराब है, इसराइल पूरा खराब है पैलेस्टीनियंस को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए। अब सूरत हाल क्या है, जो समारा के रीजनल काउंसिल हेड थे, जब जीनीन के अंदर जो अटैक हो रहा था, पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक हो रहा था, उसने कहा था बिगर ऑपरेशन नीडेड टू दैट विल एंड आवर विक्ट्री। जब हमारी जो महम जुहद की जो खुशी होगी तो बहुत बड़ा ऑपरेशन चाहिए। तो इसी वजह से जीनिन के अंदर 2002 के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। 2-3 महीने की पहले की बात है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, जीनिन के अंदर बहुत बड़ा अटैक हुआ, तो बहुत बड़ा वो मिलिट्री ऑपरेशन था। तो इसी वजह से वो क्या, मुसलमानों को मारने के लिए वो सारे वहां के रीजनल हेड्स हैं या फिर काउंसिल्स के हेड हैं, उस समारिया का रीजनल हेड, उसने कहा था बहुत बड़ा ऑपरेशन चाहिए। तो फिर इसराइली आर्मी ने, इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया जीनिन के अंदर और मुसलमानों को तबाह किया। अब बाकी बात की जाए, जो दूसरे लोग हैं, इवेची बैरून, ये आदमी है, ये इसराइल के लॉ मेकर हैं, ये भी मतलब सियासतदान है। वो कह रहे हैं एडवोकेटेड फॉर एक्सट्रीमिनेशन कैंप्स। जब नाजी ने उस वक्त इसराइलियों को, यहूदियों को मारा था, उस वक्त तो इसराइल नहीं था, उनको जो एक्सट्रीमिनेशन कैंप में डाल के उनको नंगा करके उनके ऊपर गैसें छिड़क दी गई, उनको मार दिया गया। तो इसराइल के एनिमीज को मारने के लिए इसने कहा एक्सट्रीमिनेशन कैंप्स बनाओ, मतलब पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनको मारने के लिए एक्सट्रीमिनेशन कैंप्स बनाओ, उनके अंदर डालो, उनको तबाह कर दो, उनकी चमड़ी उधेड़ दो, ये कह रहा है। और उसके बाद इस वक्त इसराइल की पार्लियामेंट जो कनीसत है उसके अंदर बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, ये कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके क्योंकि फेवर मिलती है, इसी वजह से वो पैलेस्टाइन को, लोगों को मारने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अब बात की जाए जो उनके जो रबी है उनकी एक टेक्स्ट है, रिबियानिक टेक्स्ट, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरब्स आर कैंसर, मतलब अरब जो हैं वो कैंसर की तरह है। कैंसर आपको पता है कितनी बड़ी बीमारी है, उसका इलाज ही नहीं है। और कहते हैं जो नॉन ज्यू है, मतलब जो यहूदी नहीं है, उसको मारना सवाब है, उसको मार दो, कोई नहीं है। तो रेबेनिक टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है कि वो टेक्स्ट है, ये कॉल और टू टेरर, मतलब वो दहशतगर्दी फैला रहा है या कुछ, वो सिर्फ बात ही लिखी हुई है। इन्होंने द किंग जो बुक लिखी उसके अंदर, द तोरा किंग, उसके अंदर ये जो इसराइलियों के जो रबी हैं, ये जो उनके अंदर जो एजुकेशन प्रिवेल करते हैं कि इसराइली जो दूसरे लोगों को मारेगा वो सवाब कमाएगा, और जो इसराइली दूसरे अरब को मारेगा उसको मारना जायज नहीं है, मतलब उसको सजा देना भी जायज नहीं है। ये इसराइल के अंदर मेंटालिटी पाई जाती है, उनको बहुत ज्यादा बैक किया जाता है। इसराइल के जो रबी हैं, जो रिलीजियस क्लास के लोग हैं, सारे सियासतदान, पॉलिटिशियंस और जो आर्मी है, जो रबी हैं, रिलीजियस टीचर हैं, एक चीज पर ये जुड़े। अब आप सोच रहे होंगे ये बगैर विदाउट एनी रेफरेंस बात कर रहा है, तो ये सारे रेफरेंस है। अगर आपको चाहिए तो आप ट्विटर जो कि मौजूदा एक्स है उस पर हमें बात करें, हम आपको बहुत बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, जो इस वक्त की रिसर्च है, आपके साथ शेयर करेंगे। अब क्या है, इसराइल की जो मिलिट्री है वो भी इसमें पीछे नहीं है, ज्वाइंट मिलिट्री। ये जो इंटरसेप्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, 2021 में एक अटैक हुआ था, वही इंटरसेप्ट जिसने इमरान खान का बताया था पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने धमकी दी है, वही इंटरसेप्ट है। उन्होंने कहा एक ही दिन में इसराइली सेटलर्स और जो सोल्जर्स है उन्होंने कॉपरेशन करके, मतलब आपस में मिलकर पैलेस्टीनियंस को डेड किया, मतलब पैलेस्टाइन के ऊपर जो लोग हैं वहां पर रहते हैं उनके ऊपर अटैक किया, उनको तबाह किया।
क्योंकि वहां पर इसराइल की मिलिट्री थी। मतलब मिलिट्री जो सेटलर्स हैं वहां पर वेस्ट बैंक के अंदर ऑक्युपाइड करने आते हैं तो उनको इसराइल की जो मिलिट्री है वो बैक करती है। अब आपको सारी समझ लग रही होगी इसराइल की जो रियासती दहशतगर्दी है उसके पीछे कौन है। इसराइल के सियासतदान, इसराइल की फौज और अमेरिका की भी बात करते हैं। अब बात कीजिए जो सेटलर्स के पास वेपन्स हैं वो M4 जो कोल्ट राइफल है वो अमेरिका के अंदर बनाई जाती है। तो वही जो राइफल्स हैं वो इसराइल के जो सेटलर्स हैं उनके पास आती है और उनको तबाह करने के लिए फिर मुसलमानों को देते हैं। ये जो वेपन्स हैं अमेरिका के, इसराइल उनको अपने सिविलियंस को देता है क्योंकि इसराइल का हर आदमी के पास जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है उनको बकायदा बैक किया जाता है इसराइल की तरफ से। अब आप देख रहे होंगे जो वेपन्स हैं वो भी अमेरिका के हैं और लोगों को, मुसलमानों को मारने के लिए जो सेटलर्स हैं उनको दिए जाते हैं और हर सेटलर्स के पास वेपन होता है। उन सेटलर को बैक कौन करता है? इसराइल की आर्मी, क्योंकि इसराइल की आर्मी भी कहीं कहीं भी उनको सपोर्ट करने पहुंच जाती है क्योंकि ज्यादातर सेटलर्स को सपोर्ट करती है क्योंकि सेटलर्स चाहते हैं फलस्तीन के अंदर कब्जा करें, अपनी जगह पर बहुत ज्यादा उनको बढ़ाएं और कब्जा करना चाहते हैं। और बात की जाए इन सेटलर्स को फंडिंग कौन करता है, फैक्ट शीट आई थी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मिडल ईस्ट अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, द सेंट्रल फंड फॉर इसराइल, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में। ये क्या करती है? ये इसराइल के अंदर जो लोग हैं, जो सेटलर्स हैं, उनको फंड मुहैया करती है। अमेरिका से जो फंड इकट्ठे करके अप्रोक्सीमेटली $84 मिलियन पिछले साल इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और इन्होंने इसराइल के अंदर जो सेटलर्स हैं उनको दिए ताकि अपनी जो जगह है, अपना जो सामान है वो खरीदे, पैलेस्टीनियंस को मार सके। और ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबार है, टैक्स एग्जम्प्ट फंड्स, वो जो टैक्स वहां से चोरी होता है तो वहां क्या होता है, एड सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टाइन की जगह है वहां पर सेटलमेंट बढ़ाने के लिए वो पैसे दिए जाते हैं। ये अमेरिका के अंदर से हो रहा है। अमेरिका अब कहता है दुनिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फाइनेंसिंग, फंडिंग करना इलीगल है। तो ये क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर से पैसे आके पैलेस्टाइन के लोगों को मारने के लिए फलस्तीन के अंदर इसराइल पैसे ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, वहां से पैसे इकट्ठे होके आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी वीडियो पर डिटेल बताऊं कि इसराइल के अंदर जो अमेरिका के बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे आपको बता दूं कि इसराइल के अंदर जो यूएसए का दौरा में आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड है, दो कॉइन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अमेरिका का जो कानून कहता है कि अमेरिकन राइट्स जो है पर्सन के और प्रॉपर्टी के वो प्रोटेक्ट करेगा अमेरिका हर सूरत में। कोई भी आदमी अमेरिका से बाहर रहता है, लेट्स सपोज पाकिस्तान में रहता है या इंडिया में रहता है, तो अगर उसको कोई मामला होता है तो अमेरिकन कानून के मुताबिक वो उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसकी सिक्योरिटी भी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेकिन अमेरिका का यहां डबल स्टैंडर्ड है। अब शीरीन अबू आकला मरी थी, उनको इसराइल की फौज ने मारा था, उसको वो कत्ल कर दिया था। वो पैलेस्टीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, मतलब पैलेस्टाइन की रहने वाली थी, अमेरिका की जर्नलिस्ट थी, तो उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अमेरिका का जो रिस्पॉन्स है वो ना होने के बराबर है। मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने इसराइल को कुछ फोर्स नहीं किया, उसने इसराइल को कहा भी नहीं कि कंडेम्ड करो, इसका जो पेनल्टी है वो भरो। अब आपको समझ लग रही होगी अमेरिका के अंदर से पैसे भी आ रहे हैं, अमेरिका फोर्स भी कर रहा है, इसका कानून जो लॉ है वो शीरीन अबू आकला पर भी लागू भी नहीं हुआ। अभी शीरीन अबू आकला नहीं है, कई मुतअद्दिद जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जो यूएसए के सिटीजन हैं जो पैलेस्टाइन में रहते थे उनको मार दिया गया। लेकिन यूएसए चुप करके बैठा रहा, यूएसए ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई तबाही के लिए इसराइल के इकदाम नहीं किया। इससे पता चलता है इसराइल को कौन बैकड्रॉप करता है, यूएसए। यूएसए और इसराइल एक ही चीज है। इस वक्त सेटलर्स को और जो तबाह कर रहे हैं मुसलमानों को, फलस्तीनियों को, वो इसराइल हर एक पेज पे। अब आपको सारी डिटेल से आपको बता दिया, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।